नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। संगम तट पर जन सैलाब उमड़ रहा है। 20 दिनों से प्रयागराज में आस्था का सागर है। बसंत पंचमी के अनूठे संयोग और शाही स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त जोश है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में पूरे देश के लोग देवताओं की भक्ति में लीन हो जाने के लिए पहुंच रहे हैं। हर रोज करोड़ों की संख्या में भक्त डुबकी लगा रहे हैं। चौथे शाही स्नान को लेकर सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार हो गया है। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। देखिए, सनातन के सबसे बड़े समागम महाकुंभ में शाही स्नान की सुरक्षा की महातैयारी। यहां हुई भगदड़ ने सुरक्षा और तैयारियों को सवालों के घेरे में कर दिया। और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि कुंभ नहाने आए 30 श्रद्धालुओं की भगदड़ में मौत हो गई। फिर ऐसा ना हो, फिर कोई अशुभ खबर ना आए, लोगों में डर ना हो, इसके लिए संगम नोज सुरक्षा कवच में बदल दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि बसंत पंचमी के मौके पर करीब 5 से 6 करोड़ लोग अमृत स्नान करेंगे। प्रशासन ने शाही स्नान को लेकर करीब 50 पंचमी पर अमृत स्नान होना है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से कड़ी तैयारी की जा रही है, क्योंकि एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ प्रयागराज का एक बार फिर से दौरा किया और तमाम आला अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या ना आए, उन्हें स्नान करने तक, उन घाटों तक जाने दिया जाए। यही वजह है कि तमाम जो पासेस वाली गाड़ियां हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। संगम नोज पर या प्रमुख घाटों पर या प्रमुख स्थानों पर जहां पर भीड़ ज़्यादा है, पैरामिलिट्री फोर्स को रख दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान पुलिस कर्मियों के साथ रहेंगे, लेकिन यह फ्रंट करेंगे उन भीड़ों को, उन श्रद्धालुओं को जो बड़ी संख्या में आ जाते हैं। और संगम नोज पर जो घटना हुई थी उसके पीछे की वजह यह थी कि पुलिस तो थी लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी और पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या और बढ़ा दी गई। नाम विनीता महावरे है, मैं छिंदवाड़ा से आई हूँ, एमपी से। और सभी लोगों ने डराया, बट हम लोग डरे नहीं और आए यहाँ पे घूमने, अच्छा लगा। थैंक यू। पुलिस ने बहुत सारे डाइवर्जन कर दिए हैं कि एक हिस्से से श्रद्धालु आए और दूसरे हिस्से से स्नान करने के बाद चले जाएं, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। बाकी गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी सुविधा बनाए हैं, तो जिससे ना ही तो को जो बाहर से लोग आए उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। आ रहे हैं अपने गंगे घाट पे, संगम तट पे आके स्नान कर रहे हैं और अपने अपने निकलते जा रहे हैं गंतव्य की ओर। घटना जो घटी वो तो ठीक है, लेकिन उसमें अफवाह ज़्यादा थी, है ना। और बाकी यहाँ आने के बाद हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, बट व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इसमें कोई शक नहीं। महाकुंभ का मेला क्षेत्र हो या प्रयागराज के आसपास के अन्य धार्मिक स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़कें, गलियां या चौक चौराहे, संगम तट या गंगा घाट, इन तमाम जगहों पर शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 32 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई है। संगम घाट या संगम नोज पर छोटी छोटी दुकानें हटाई जा रही। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम घाट के पास में। बसंत पंचमी पर अमृत स्नान होना है, ऐसे में बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। जो भी संगम घाट पर दुकानें हैं उन्हें हटाई जा रही हैं। पुलिस बल के द्वारा तमाम दुकानों को यहाँ पर हटाया जा रहा है कि ये पूरा रास्ता खाली कर दें, क्योंकि जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन आपने देखा था कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बैरिकेड्स को लांग कर लोग गए और जो लोग सो रहे थे वो चपेट में आ गए, जो भाग रहे थे वो भी गिर गए और उसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। अब जब राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले ही महाकुंभ प्रयागराज का दौरा किया हुआ है, तो कड़े निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को कि पूरे रूट को श्रद्धालुओं के लिए खाली कराया जाए, वन वे व्यवस्था की जाए, जिससे कि एक हिस्से से श्रद्धालु आएँ, स्नान करें, तो दूसरे हिस्से से श्रद्धालु स्नान करने के बाद निकल जाएं। वीवीआईपी मूवमेंट्स, वीवीआईपी पासेस के मूवमेंट्स को लेकर साफ तौर पे हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से। वीवीआईपी पास जो बनाए गए थे वो
नहीं लागू होंगे, यानी कि उसकी वैधता खत्म कर दी गई है जब तक बसंत पंचमी रहेगा, यानी कि 4 फरवरी तक। और ऐसे में 3 फरवरी को बसंत पंचमी है और पुलिस बल के द्वारा यहाँ पर तमाम जो ये रेहड़ी पट्टी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, उन्हें हटाया जा रहा है कि संगम के घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं पास में, और ऐसे में कोई भीड़, इन दुकानों की वजह से भीड़ ज़्यादा न लगे, क्योंकि बसंत पंचमी पर जो आंकड़ा जो दावा किया जा रहा है कि 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करने वाले हैं। सामने की तरफ है यही संगम द्वार है जहां पर उस दिन घटना घटी थी 29 तारीख को संगम नोस पर, और इस बार अपनी घटना न घटे उसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। मौनी अमावस्या के उस रात को प्रशासन हो या सरकार कभी नहीं भूल सकती। जिस जगह पर उस रात भगदड़ मची थी, वहां सोमवार को होने वाले अमृत स्नान को लेकर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की कैसी तैयारी है, जरा ये भी देख लीजिए। संगम नोस पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर घटना हुई थी मौनी अमावस्या की, और उस दौरान 30 लोगों की मौत हुई थी, तकरीबन 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और संगम नोस पर देखिए कि किस तरह से भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि कल ही बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है और लोग देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए। बाकायदा पुलिस फोर्स की यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनाती की गई है, जो अलग अलग रूट्स पर इसी तरह से तैनात किए गए हैं, और यहाँ पर यात्रियों को जो श्रद्धालु हैं उन्हें सूचना दे रहे हैं कि आपको आगे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि इस हिस्से में अब भीड़ ज़्यादा हो गई है। और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात किए गए हैं। पुलिस कर्मियों के द्वारा यहाँ पर श्रद्धालुओं को यह बताया जा रहा है कि किस तरह से आप आगे बढ़ें, क्योंकि संगम नोस पर जो घटना हुई थी 29 तारीख की, यह बसंत पंचमी पर न हो। अब संगम नोस की तरफ आप देखें तो भीड़ श्रद्धालुओं की यहाँ पर, और ये भीड़ लगातार अब बढ़ती ही जाएगी जैसे जैसे शाम होगी या तड़के सुबह की बात होगी, क्योंकि अमृत स्नान सभी को करना होता है और ब्रह्म मुहूर्त में अमृत स्नान का काफ़ी फलदायी होता है। और सरस्वती जी की पूजा बसंत पंचमी के दिन की जाती है, और होली उत्सव की शुरुआत भी एक तरह से कहें तो पूजा पाठ से शुरू हो जाती है। उस बार देखा गया था, विपक्ष ने भी यह सवाल उठाया था कि आर्मी को या पूरी सुरक्षा सौंपी जानी चाहिए थी, तो पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पर रस्सियों के सहारे यहाँ पर लोगों को सूचना दे रहा है। अब जैसे देखें कि आप एक हिस्से से श्रद्धालु तमाम आ रहे हैं तो दूसरे हिस्से से श्रद्धालु स्नान करने के बाद यहाँ से निकल जा रहे हैं, और यही प्रक्रिया पूरे महाकुंभ क्षेत्र में की गई है। चारों तरफ भीड़ ही भीड़, लोग ही लोग, पुलिसकर्मी ही पुलिसकर्मी। भक्तों की भीड़ को देख महाकुंभ में बिछड़ने का डर भी श्रद्धालुओं में है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से बिछड़ ना जाएं, उसके लिए लोग अनोखे तरीके अपना रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में बहुत बड़ी संख्या में लोग गायब हो जाते हैं या अपनों से बिछड़ जाते हैं। ऐसे में अलग अलग जो देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आ रहे हैं अपने परिवार के साथ, वो एक नायाब तरकीब निकालते हैं। कभी साड़ी और शॉल से रस्सी बना लेते हैं और उसके बाद अपने अपने परिवारजनों को एक एक हिस्सा पकड़ा देते हैं कि गायब ना हो, एकजुट होकर चलें। तो यहाँ पर देखें तो ये रस्सी इन्होंने बांधी हुई है, ये परिवार के सदस्य हैं, ये भी सदस्य हैं और महिलाएं भी इन्हीं के साथ हैं। तो यह सभी रस्सी के जरिए यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रही हैं कि अगर कभी खो जाए, गायब हो जाए, तो अगर इस रस्सी को पकड़े रहेंगी तो अपने परिवार के लोगों से बिछड़ नहीं सकते। और यही वजह है कि इन्होंने यह व्यवस्था की हुई है। और देखिए कि सभी महिलाओं के हाथों में कहीं ना कहीं रस्सी पकड़ी हुई है। तो उन्होंने तरीका अच्छा निकाला है कि गायब हो जाए, क्योंकि बहुत लोग गायब हो जाते हैं, रस्सी पकड़े रहेंगे तो गायब नहीं होंगे। हाँ, तो हम लोग घर ही से सोच के निकले थे कि हिसाब में हम लोग संभल के चले। हाँ, हम लोग घर से ही सोच के रखे कि रस्सी के द्वारा जाएंगे तो हम लोग बिछड़ेंगे नहीं, है ना। इसी एक हिस्सा पकड़े रहेंगे तो संपर्क में रहेंगे 10-20 मीटर में, सभी मतलब जन संपर्क में रहेंगे। सोमवार को बसंत पंचमी के दिन महाकुंभ में चौथा अमृत स्नान होगा। 29 जनवरी के बाद से सरकार हर छोटी छोटी बारीकियों पर नजर बनाए हुए है।
सामने की तरफ जो संगम नोज है, यहाँ पर स्नान करने के बाद श्रद्धालु अगर चले जाते हैं तो अन्य श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उन्हें भी मौका मिले त्रिवेणी संगम में स्नान करने का। हालांकि प्रशासन की तरफ से, तमाम साधु संतों की तरफ से मौनी अमावस्या की घटना के बाद या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपील की गई थी तमाम श्रद्धालुओं से कि जहां पर भी जो घाट बने हैं उन घाटों पर भी आप जाकर स्नान कर सकते हैं। उसका फलदायी और उसका फल भी उतना ही आपको फलित होगा अगर आप त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं तो। गंगा घाट, यमुना घाट पर स्नान करने हैं तो चाहे वो नागवासुकी का घाट हो, चाहे वो दशाश्वमेध का घाट हो या फिर अरैल का घाट हो, ऐसे तमाम छोटे और बड़े घाट हैं। आप अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। न्यूज़ 24 भी आपसे अपील करता है जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना घटे। आप श्रद्धालु जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, आसानी से स्नान कर सके, पूजन अर्चन कर सके और अपने परिवार के साथ यहाँ से सही सलामत वापस जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज।